बीते पखवाड़े मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था कि अगर आदिवासी अंचल में कहीं पर बगैर दहेज, बगैर दारू या बगैर डीजे कोई शादी होती है तो मुझे इसकी सूचना दी जाए, मैं उसको अटेंड करना चाहता हूँ। आज सूचना मिली कि कुंदनपुर के पास, झाबुआ ज़िले में कुंदनपुर के पास सुरडिया गांव में जो यहाँ के उप सरपंच हैं साहिबा मेड़ा, उनकी बेटी की शादी इसी फ्रेम में हो रही है। और देखिए, D3 मिशन में तो कुछ राशि तय है, यहाँ पर ये एक भी रुपए दहेज नहीं ले रहे हैं, कोई अंग्रेजी शराब नहीं और कोई डीजे नहीं। तो इस शादी में शिरकत करते हैं, शादी के रंग आपको बताते हैं, आइए आप हमारे साथ। तो देखिए, यहाँ पर एक रस्म चल रही है इस समय, इसको मामेरा रस्म बोलते हैं। दादा क्या बोलते हैं इसको? ममेरा बोलते हैं सर। मामेरा हो रहा है? हाँ, ममेरा हो रहा। देखिए, ये तमाम कपड़े हैं, करिए आप, करिए प्रोसेस करिए। ये कपड़े देखिए उनको पहनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर शादी की रस्में होंगी, तैयारी चल रही है, बारात आ चुकी है। ये देखिए भाई वो मेड़ा वो पहन रहे हैं और अन्य जो परिजन है वो भी आप देखिए पहन चुके हैं। तो देखिए, इस तरफ मामेरा चल रहा है। आप देखिए, पूरे परिवार को यहाँ पर मामेरा पहनाया जा रहा है। यहाँ पे ये 7 फेरे की तैयारी है। मामेरे के बाद अब यहाँ पे 7 फेरे हो जाएंगे और यहाँ पे महिलाओं का एक गीत चल रहा है। अब ये गीत क्या है ये आप भी सुनिए। देखिए, जिस शादी में मैं आया हूँ एक बच्ची की शादी है और उनके पिता मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? साहिबा मेड़ा। तो मैंने सुना है कि आप यहाँ पर बगैर दहेज, बगैर दारू, बगैर डीजे की शादी कर रहे हैं। हाँ, दारू भी नहीं और दहेज भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 21 बच्चा। अच्छा, नहीं, ये शादी किसकी हो रही है? लड़की की? लड़की की हो रही है सर। लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियाँ 5 लड़कियाँ हैं। अच्छा, तो ये कौन से नंबर की जिसकी शादी हो रही है? ये 5वां नंबर की है। ये थे उस बच्ची के पिता जिसकी शादी बगैर दहेज, बगैर दारू और बगैर डीजे के इस्तेमाल की हो रही है। मिशन D3 में तो इसे नियंत्रित किया गया, लेकिन इन्होंने उससे भी आगे बढ़कर एक भी रुपए नहीं लिया दहेज में, एक बूंद अंग्रेजी शराब नहीं और डीजे कहीं नहीं। आपको बधाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, हम बात करेंगे दूल्हे पक्ष से भी। इस तमाम दूल्हे पक्ष के लोग हैं जो ये दुल्हन के कपड़े लेकर आए, तो उनका स्वागत हो रहा है और कपड़ों को भी तिलक लगाया गया। देखिए, जो सुरडिया गांव में जो खेरमाल से बारात आई है, तो ये बारात यहाँ पर ठहरी है और लोग उत्साह के साथ बाराती नाच रहे हैं। डीजे गायब है। अब देखिए आप, ढोल मांदल की धुन पर थिरकते आदिवासी, पुरातन संस्कृति की ओर वापसी। शानदार तस्वीर। तो क्या तय हुआ था आपका जब मुलाकात हुई, शादी तय करना, क्या विचार है आपके? जो हमारे बीच में रिश्ता जोड़ने वाला रहता, हम पहले से हाथ जोड़ के उनको प्रस्ताव रखते हैं कि हम इस हिसाब से रहना चाहते हैं और हमारे आखिर में बहुओं में विवाद ना हो। अगर इनने लड़की पहले दिए बिना दहेज की, तो फिर इनने भी
बाद में दिए, वो भी ना दहेज की। मतलब आपने आपके यहाँ जो बहुएं हैं वो भी सब सारी बहुएं बगैर दहेज की? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुएं भी फ्री है मतलब किसी में भी आपको नहीं देना पड़ा? ना। हाँ, देना भी नहीं पड़ा और कोई हमको दर्द दुख भी नहीं है, कभी हमको ताने का भी नहीं। और जहाँ बैठते हैं वहाँ खाना पीना सब सुविधा, कपड़े वपड़े सब कंप्लीट है। तो देखिए, सुरडिया की इस D3 कवर शादी में शामिल होने के लिए झाबुआ के एसपी पद्मलोचन शुक्ला का काफिला भी आ गया। ये देखिए, अब यहाँ पर बारात में शामिल लोग, बाराती घराती दोनों उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी है। और ये देखिए तस्वीर। ये देखिए एसपी पद्मलोचन शुक्ला पुलिस यूनिफॉर्म में, और यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए, साफा उनको आदिवासी संस्कृति के अनुसार पहनाया जा रहा है। अब देखिए, दुल्हा भी आ गया है फेरे के लिए। ये देखिए, कंधे पर बिठा के लाया गया है मंडप में, और एसपी साहब भी मौजूद हैं इस शादी का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, दुल्हा दुल्हन आ गए हैं अब मंडप पे, और अतिथि में भी देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामीण समाज के लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि दिलचस्प और अनोखी शादी है। ये देखिए, दूल्हा दुल्हन बैठ गए। अब ये जो विधि है वो शुरू हो गई, और आप देखिए अतिथियों में एसपी साहब और भानु भूरिया जिलाध्यक्ष, कमलेश शर्मा डीएसपी साहब, टीआई राणापुर दिनेश रावत भी मौजूद हैं। और ये अब इनका विवाह संस्कार शुरू हो रहा है। तो देखिए, इस समय विधि विधान से यहाँ पर इनकी शादी संपन्न की जा रही है। अग्नि जलाई गई है और दूल्हा दुल्हन उसमें आहुति दे रहे हैं, और सारे इसके पहले फूल मालाएं एक दूसरे को पहलाई, वरमाला जिसे कहते हैं, जयमाला कहते हैं, वो प्रक्रिया भी यहाँ पर हुई। तो अब बारी है फेरे की, और ये रस्म भी हम आपको सीधे लाइव बताएंगे कि कैसे आदिवासी समाज में ये फेरे होते हैं। कपड़े आप देखेंगे दुल्हन के तो हल्दी लगी हुई है। पूरे संस्कार यहाँ पर जो आदिवासी रीति रिवाज है वो यहाँ पर निभाए गए हैं। तस्वीरें देखिए, अब चारों ओर लोग यहाँ पर भारी भीड़ मौजूद है। वर पक्ष, वधु पक्ष, ग्रामीण, पुलिस विभाग, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया भी उपस्थित हैं। अभी एक और रस्म हो रही है, देखिए। ये सबसे अहम रस्म जब होगी, और आप देखिए फूल बरसाने के लिए पुलिस विभाग और अतिथि तैयार हैं, क्योंकि ये बगैर दहेज, बगैर दारू और बगैर डीजे के शादी है। दहेज भी एक भी रुपए का नहीं है, ये सबसे दिलचस्प बात है। और इसीलिए यहाँ पर खुद जिले के एसपी आ गए, क्योंकि उनका मिशन भी इसी तरीके का है। कुंदनपुर में 15 दिन पहले एक सम्मेलन में
जो दुल्हन के पिता हैं उन्होंने खुद ऐलान किया था साहिबा मीणा ने कि वो अपनी बेटी की शादी में दहेज नहीं लेंगे, और 20 दिन बाद, ये 15-20 दिन बाद शादी वो कंडक्ट करवा रहे हैं। दूल्हे को तैयार किया जा रहा है फेरों के लिए। लोग उत्साहित हैं, लोगों के हाथों में भी फूल दिए जा रहे हैं फेरों के दौरान। शायद ये फूल और ये अब गांठ बांधी जाती है, दुल्हन की साड़ी और दूल्हे की वो तैयारी। ये देखिए गठबंधन, गांठ बांधी जा रही है। दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए तैयार हो रहे हैं, गांठ बांधी गई है और अब फेरे शुरू होंगे। ये देखिए फेरे शुरू हो रहे हैं, दूल्हा पहले, पीछे से दुल्हन। एसपी साहब फूल बरसा रहे हैं दूल्हे पर, मानो मुरिया बरसा रहे हैं। आनावाड्या अमाकीना कीनार अगन्या हे हरि रामा। तो देखिए 4 फेरे के बाद अब दुल्हन आगे है और बाकी के 3 फेरे दुल्हन आगे रहेगी और दूल्हा पीछे रहेगा। ये आदिवासी संस्कृति है, प्रथा है, और उसी के अनुसार ये पूरा विवाह 7 फेरे की प्रथा निभाई जा रही है। महिलाएं गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, पुष्प वर्षा जारी है। देखिए आप, तमाम लोग यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को पुष्प के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि ये एक अनोखी शादी है, अनोखी शादी है। दहेज मुक्त, दारू मुक्त और डीजे मुक्त शादी, परंपरागत ढोल मादल सहनाई के साथ ये शादी, आदिवासी नृत्य, आदिवासी गीत, यानी डीजे परिदृश्य से गायब, शराब गायब, और इस शादी में तो नियंत्रित दहेज भी नहीं, 0, 1 भी रुपए नहीं लिया है दुल्हन के पिता ने। देखिए पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। ये दरअसल बड़ी बात है कि पुलिस खुद शामिल हो एक ऐसी शादी में। दरअसल मैसेज देने का उद्देश्य भी यही है। थी पति पत्नी केवाय आनंद राजू खुशी रेजो, आवजो जाजो, खुशी था प्रेम था रेजो, काल वक्त कहीं भी भूल भाल था तो भाइयों ने पूछजो, अरे भूल भाल थाएगी तो प्योर में हुपी दे दो भाइयों ने, अरे डांगू है मारो तो गामनो वेर से। अबे भाई अब देखिए फेरे के बाद एसपी बुके गिफ्ट कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन को, बधाई दी जा रही है इस तरीके की शादी की और शुभकामनाएं दी जा रही हैं भविष्य के जीवन की। ये बड़ा पल है इस परिवार के लिए। भानु भुरिया भी बधाई दे रहे हैं। एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है इस विवाह का। ये देखिए दिलचस्प पहलू है। दहेज मुक्त विवाह किया, दारू का उपयोग नहीं हुआ, डीजे मुक्त किया, इसलिए इसका। देखिए शादी में झाबुआ के एसपी पद्मलोचन शुक्ला भी पहुंचे थे। सर आप शादी में पहुंचे, फूल बरसाए, बुके दिए और एक प्रमाण पत्र भी दिया, ये सब क्यों? मुख्यतः जो हमारा झाबुआ पुलिस द्वारा जनसंवाद चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः डीजे, शराब और दहेज दापा के संदर्भ में हमारा अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी के रूप में एक कुंदनपुर में पिछला प्रोग्राम हुआ था जहां हमारे अध्यक्ष महोदय भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने ये प्रण लिया था, एक वचन दिया था कि जिस भी जगह बिना दहेज, बिना डीजे और बिना शराब की शादी होगी तो वहाँ हम लोग ज़रूर जाएंगे। उसी कड़ी में हमें वधू के पिताजी द्वारा एक आमंत्रण मिला, हाँ वहीं पे मिला था। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि अगर परिस्थितियाँ रहीं तो मैं अवश्य वहाँ आऊँगा। और आज चूँकि समय था, हम सब लोग यहाँ पधारे और वर वधू को हमने एक अच्छे जीवन के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। क्या कहेंगे पुलिस ने जो पहल की उस पर? बिल्कुल, एसपी साहब ने इस हमारे आदिवासी समाज को एक नई मतलब पीढ़ी में एक नया संकेत दिया है
जिससे प्रभावित होकर जो D3 का जो मिशन चल रहा था उससे प्रभावित होकर आज हमारे साहिबा भाई ने उनकी बेटी का विवाह बिना दहेज के, और आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ ना डीजे हैं और ना ही कोई शराब से सेवन करा हुआ व्यक्ति है। तो आज सोरडिया के साहिबा भाई के यहाँ हमने आकर इस शादी को लाइव आपके लिए रिकॉर्ड किया, शिरकत की, उनको बधाई भी दी। और इस शादी में दिलचस्प बात यह है कि जब विज़न अच्छा है तो एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला भी पहुँचे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया भी पहुँचे। तो इस दिलचस्प शादी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बने रहिए CB लाइव के साथ।